बच्चों लास्ट क्लास में मैंने एक असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट किए हैं आप लोग या उसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर एक डाउट है उसमें। हाँ बेटा बोलो सुनो। सर जो उसमें 9th क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। एक मिनट देखो। अमन क्वेश्चन नंबर कितना बताया बेटा? 9th ना? यस सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। बेटा क्वेश्चन नंबर 9th है शुभम। तो इसमें आप देखो कि दिया गया है 12.65 मल्टीप्लाई बाई 11.253। क्या लिखा हुआ है बेटा? 12.65 मल्टीप्लाई बाई 11.253। सुबह आप इसका मैग्नीट्यूड आप इसको मल्टीप्लाई करके ना भी लिखो तब भी हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? मैंने रूल्स क्या बताया हुआ है, आपको देखना है कि इसमें सुबह बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। सर 4। 1 2 3 4 कितना है बेटा? तो 4। और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? 1 2 3 4 5। तो मैंने आपसे क्या कहा है, जो मिनिमम वाले होंगे उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करना है। बच्चों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई ना भी करूं और मेरे से कोई ये पूछ ले कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है तो मैं बड़े आसानी से आंसर बता सकता हूं। शुभम क्या बता रहा है? 1 2 3 4। 4 इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों यहां पर 1 2 3 4 5 है सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें किसको लेना है बेटा? मिनिमम वाले को। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा? अभी कर देते हैं। 12.65 मल्टीप्लाई बाय 11.253 ये आ रहा है आई थिंक 142.3504 टोटल लिखना है। लेकिन अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? 142.3 क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ बेटा? तो 4। यहाँ पे 142.4 नहीं होगा। कोई 5 के बाद 0, ठीक है ना? 5 के बाद 0। तो आप इसको ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर रूल अगर लगाने के लिए कहा गया है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत क्योंकि राउंड ऑफ नहीं कहा है, ठीक है ना? तो 142 पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है तब ऐसे कर सकते हैं। शुभम ओके सर। फिर से बताओ, इसको आ गया? क्लियर है? सर क्लियर है। अच्छा अब ये बताओ कि नेक्स्ट वाले में बेटा 2.5 अब 1.25 का सिग्निफिकेंट फिगर 2.5 में 2 है, अब 1.25 में 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लाई, हाँ ध्यान रखना ये एक अलग एग्जांपल है, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। 5 मल्टीप्लाई बाय 5.364। 5 मल्टीप्लाई बाय 5.364। 5 मल्टीप्लाई बाय 5.364। अब इसमें क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है? तो 4 लेना है। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है? तो 4 लेना है। सर मतलब ये हम इसलिए फाइंड हाँ बेटा सर ये हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि हम इसका जो आंसर है वो सिग्निफिकेंट में दे पाए या फिर सिग्निफिकेंट बकर बता सके। हाँ सिग्निफिकेंट तो आप ऐसे ही, हाँ आप जैसे यहाँ पे है बेटा 1 2 3 एक फाइनाइट डिजिट है तो क्या करिएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके सर।
और बेटा किसी को डाउट है किसी क्वेश्चन में? अंजना, सर क्वेश्चन 5 के लास्ट के पार्ट में डाउट था। क्वेश्चन 5, एक मिनट। क्वेश्चन 5 का बेटा लास्ट पार्ट है। क्या कह रहा है कि 4, यही ना ये वाला पार्ट बेटा अंजना? यस सर, लास्ट 2 पार्ट। ठीक ठीक, लास्ट 2 पार्ट या 1 पार्ट? सर थर्ड और फोर्थ दोनों। थर्ड और फोर्थ, ठीक है बेटा, थर्ड और फोर्थ दोनों बताना। आपको क्या करना है बच्चों? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमें इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है? कंफर्म करना। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सर ये स्टडी मटेरियल आया कहाँ पे है? बेटा दिव्यम ये ऐप में है बेटा। नहीं, मैंने व्हाट्सएप पे किया था आपको आई थिंक। सर पर स्टडी मटेरियल तो नहीं मिला। नहीं बेटा, अच्छा तो हो सकता है मैं मिस कर गया था फिर। ये ना मैंने ऐप पे भी डाला हुआ है और मैंने व्हाट्सएप भी किया हुआ था सब लोगों को उस दिन। सर ग्रुप नहीं बनेगा? बेटा ग्रुप क्या होता है मैं बताऊंगा। ग्रुप जो है ना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रखता हूँ। जैसे आपको सब कुछ कहाँ पे मिलेगा? तो विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस का ऐप है, तो उस ऐप में ना सब कुछ मिलेगा। अभी बता रहा हूँ, जैसे आप जाइएगा, मैंने पहले भी बता रखा है, आप वीडियो देखे होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप होता है मेरा। यस। हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए कि मैंने जिन बच्चों का नाम लिखा, तो जिन बच्चों का मैं नाम लिखूंगा ना उन्हीं को दिखेगा। अब जैसे विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस खुल गया तो इसमें सब कुछ होगा, अटेंडेंस, स्टूडेंट, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियो। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 क्लास अगर पढ़ाए हैं तो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो, अब देखो जैसे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये मैं जितने भी पढ़ाऊंगा लास्ट तक इसमें सारे वीडियो मिलते हैं। स्टडी मटेरियल है तो स्टडी मटेरियल में मैंने अभी डाला नहीं है, इसमें मैं डालता हूँ स्टडी मटेरियल में। और हार्ड कॉपी जब ब्रांच पे मिलेंगे बेटा तब आपको हम हार्ड कॉपी देंगे। सॉफ्ट कॉपी आप यहां से देख सकते हैं, लेकिन अभी ब्रांच पे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए बेटा वो आपको पॉसिबल अभी नहीं हो रहा है। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, विद्या, सर जो सॉफ्ट कॉपी है हम इसे प्रिंट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस, ये आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और डालिएगा विद्यावासा केमिस्ट्री क्लासेस, डालिएगा प्ले स्टोर पे तो आ जाएगा। लेकिन वो तब आप देख पाओगे जब वो नंबर आपका मेरे पास फीड होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब हम सेकेंड बुक पढ़ रहे होते हैं तब भी ये सारे वीडियो उसमें आपको अवेलेबल होते हैं, आप कभी का भी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, एक दूसरा पॉइंट कि जो भी आप नंबर डालेंगे आप हमें बता देंगे कि वही नंबर मैं आपको डालूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स का नंबर है, आपका पर्सनल नंबर है, तो पर्सनल वाले को हम मेन स्टूडेंट में डालते हैं और पेरेंट्स वाले का पेरेंट्स में डलता है, तो सारा इंफॉर्मेशन वही होगा। मैं व्हाट्सअप कर देता हूं आपकी सहूलियत के लिए कि हाँ चलो आपको मिल जाएगा, आपको ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा ना। तो वहां पे अनाउंसमेंट सेक्शन होता है, उसमें सब कुछ मिलता है। चलो अभी हो जाएगा बेटा। हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 5। सर और यहाँ पे लिखा है कि यू आर नॉट एडेड टू एनी बैच येट। बेटा अभी आपका नंबर बैच में नहीं डला है, जैसे आपको मैं बैच में ऐड कर दूंगा ना, आपका यस सर। आपका जो नंबर है दिव्यम वही है मेरे पास। यस सर। हाँ तो मैं उसको कर दूंगा ऐड अभी थोड़ी देर। यस सर, मेरे में भी यही आ रहा है। हाँ तो आप लोग बैच में ऐड नहीं है बेटा अभी। आप अपना नंबर दे देना कि सर ये नंबर हमें ऐड कर देना, मैं उसी नंबर को ऐड कर दूंगा बेटा, फिर सब कुछ मिलेगा उसमें। उसके बाद बेटा क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 पॉइंट आपको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। किसमें बेटा? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों 1.78986 into 10 to the power 3
ठीक है भाव्या, यस सर। बताइए बेटा इसका आंसर। सर ये पार्ट कौन सा है? ये है बेटा 5th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। सर इसका है 1.78। देखो बेटा, इसका है 1.781। सुनो सुनो एक मिनट। अब यहां पर इसको क्या करो, हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो 1.7, अगर मान लीजिए कि इसको आप 8 लिखते हैं, सपोज करिए, क्या लिखते हैं बेटा 8, यहां 9 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 के बदले क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो 1.790। अंजना बेटा पॉइंट समझना बेटा, 8 9 है, 5 से ग्रेटर है, इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ, 1 2 3 4। अंजना, यस सर। और 10 टू द पावर जैसे है उसको ऐसे एज इट इज लिख देना। सर पर आपने कहा था अगर 10 टू पावर में कुछ होता है तो वो इन्फिनाइट हो जाता है उसकी सिग्निफिकेंट फिगर। बेटा आप देखना, उसमें मैंने एक दूसरा पॉइंट कहा, मैंने एक रूल लिखवा रखा है दिव्यम, तो वहां कहा था कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट हो, क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो, जैसे एवोगैड्रो नंबर, या अगर कहीं 10 टू द पावर हो तो 10 टू द पावर को हम नहीं लेते हैं, मैंने ये कहा होगा। यस सर यही कहा था। अब जैसे दिव्यम बेटा हमने लिखा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 3, तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखोगे बेटा दिव्यम, 3, क्या लिखोगे 3। ठीक, एक लास्ट पार्ट था इसमें कि 0.007837, तो इसको तो यही रहने दो बेटा, इसमें क्या लिख दोगे, यही हो जाएगा 1 2 3 4। ये वाला जो है जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसका आंसर अंजना यही रह जाएगा 0.7837। ओके। और कोई डाउट है बेटा, बताइए किसी को। सर वो एक बारी वो वाला रूल पावर 10 टू रेज टू पावर वाला रूल समझा दो सर। ठीक है बेटा, ठीक है। बच्चों पावर में क्या है दिव्यम, बड़ा सिंपल सा पॉइंट याद रखना, मैंने कहा एवोगैड्रोस नंबर ये फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहां पर क्या करेंगे, इन्फिनिटी होगा। अगर मैंने लिखा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। ये इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर नहीं है, इसका मतलब एवोगैड्रो नंबर एक लिखा हुआ, ये कंफर्म करता कि दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, ये कंफर्म करता है कि दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। जब ये कंफर्म करता है कि एवोगैड्रोस नंबर है, तब मैं क्या बताऊं, ये कंफर्म करता है कि एवोगैड्रो नंबर है, तब इसका मतलब होता है कि इसकी इंफिनिटी। लेकिन ये कंफर्म नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है। तो दिव्यम बेटा यहाँ पर 10 टू द पावर जब भी लिखा हुआ हो तो उसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करना। ओके सर। और सारे अमन बेटा क्वेश्चन किया है वाला सब, यस सर। हो गए सारे। यस सर। सर 7th क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट पे डाउट है। 7th क्वेश्चन का बेटा 4th और 5th पार्ट, चलो ठीक है, चलो मैं बता। इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है, 7th का नहीं, साइंटिफिक नोटेशन। तो 500 बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि एक नॉन जीरो डिजिट लेते हैं, उसके बाद डेसिमल लगाते हैं, और जो बचता है उसको पावर में लिखते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर 2। बेटा ये बताना है कि कितना है, 500.0। 500 है बेटा। ऐसे अगर कहें कि वैल्यू कितनी है बेटा, तो 500 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर 100 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा,
500 ही आएगा ना। Yes, sir. लेकिन अब इसमें क्या हो गया, जब 10 की पावर शाही देते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि दिस इज अ साइंटिफिक नोटेशन। Okay, sir. उसके बाद बेटा आपके पास एक और क्वेश्चन है 6.0112 6.0012 ऐसे लिखा हुआ है कि तो इसको बेटा साइन आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6.0012, ये भी चलता है लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6.0012 into 10 to the power g, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। Okay, sir. तो सर साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल्स में करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, और जो भी होता है उसको हम 10 की पावर में दिव्यम यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके सर। निधि असाइनमेंट हुआ है बेटा? सर अभी नहीं किया उसको कर अभी लेना, सर जो मेरा हाँ, जो डाउट होगा बाद में। वीडियो देखे हो कि नहीं दोनों? सर दूसरी भी नहीं देखी, अभी पहली देखी, देख लूंगी आज, देख लेना पहली खत्म कर। हाँ हाँ। और अंजल आपने तो देख लिया है दोनों वीडियो? यस सर। तो सार? Yes, sir. सर मैंने नहीं देखा, फर्स्ट देख लिया है। अच्छा फर्स्ट देखे हो, चलो सेकंड भी कंप्लीट करो बेटा, जो डाउट होगा बता देंगे फिर बाद में अगले क्लास में। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे टॉपिक लेके आता हूँ, ठीक है? सर ये एक बार वापस बता दो। कौन सा बेटा तो सार बताओ? सर जो अभी कराया जस्ट। ये वाला क्वेश्चन ना? यस। ठीक है, इसके दूसरे एग्जाम्पल बता देता हूँ बेटा, देखो बेटा 0.0048 लिखा हुआ तो सर नॉन जीरो डिजिट लेना है, तो नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 4 है, और इसके बाद डेसिमल लगाना है तो 4.8 लिख सकते हैं। तो यह 1 2 3, तो यहां पर क्या करेंगे 10 टू दी पावर -3। तो सर यस सर। अगर बेटा ए लिखा हुआ है 2340000, तो हम क्या लिखेंगे तो सर 2.34। 2.340000 into काउंट कैसे करोगे 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। ठीक है बेटा? यस सर। कृतिका यस सर। आपने किया है बेटा क्वेश्चन असाइनमेंट का? यस सर। सारे हो गए? यस सर। चलो ठीक है बेटा। अब बेटा इस के बाद आप देखना कि आप ट्रायल क्लास लेने जाते हो, आपकी स्कूल में क्लास होती है, तो ये जो भी मैंने टॉपिक बताया है इसमें 10% लोग कराते हैं, और नहीं तो ज्यादातर लोग कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। कुछ लोग उसको भी स्किप कर देते हैं, क्या कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं पढ़ना। ये सब जो पॉइंट मैंने बताए हैं बेटा, तो इसमें काफी लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये सब तो ऐसे ही है, ये सब कुछ नहीं, खुद से पढ़ लेना। लेकिन बेटा इसमें भी काफी कुछ है, काफी कुछ सीखने को है, और एग्जाम में आता भी है। तो ये टॉपिक मैंने बताया। अगला जो टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या है बेटा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सर हाँ नम्रता? सर आपने यहाँ पर 234.000 लिखा है। हाँ बेटा 3 तो बार सर यहाँ पर 10 raised to the power 2 नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। आप ये देखो बेटा 10 टू द पावर 2 करोगे, यहाँ बेटा नम्रता कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, इसलिए 10 टू द पावर 5 हुआ बेटा। सर पॉइंट तो 4 के बाद है ना? अच्छा चलो चलो, अब अभी आपसे पूछते हैं, ये बताओ अगर इसको मैं रुपए मान लूं तो कितना रुपया है बताओ? 2,34,000 है ना बेटा? नम्रता? यस सर। 2,34,000। चलो आपका कहना है कि सर इसको हम दे देते हैं, आपके पापा ने आपको दिया कि नम्रता पकड़ 2,34,000 रुपए रख ले सेविंग अकाउंट में, ठीक है? आपको कोई ठग आ जाता
आपको कहता है कि नम्रता ऐसे कर दो 2.3400 इंटू 10⁻²। अब आपके पास कितने पैसे बचेंगे? आप देखना बेटा नम्रता, 10⁻² का मतलब क्या होता है? 100। 100 मल्टीप्लाई 2.34 मतलब आपके पास कितने हो गए? 234 रुपए। कहां पैसे कितने थे? 2 लाख रुपए थे। और कहां हो गए बेटा? अगर आप 10⁻² करोगे तो कितना नुकसान हो गया ना नम्रता? यस सर सर। हाँ तो नुकसान हो जाएगा ना। यस सर। हाँ समझिएगा फिर से बेटा, आपको क्या करना है 1 2 3 4 5, इसके बाद आप डेसिमल लगा रहे हैं तो 10⁵। पहले अगर होता है 0, इधर से लेके जाते हैं तो माइनस लगाते हैं, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है ना? सर 1 मिनट रुक जाओ नम्रता, फिर भी कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नो सर। अब अमन बोलो। सर 4 के बाद कॉमा है ना? कॉमा कहां पे? सर आपने 4 के बाद पॉइंट लगाया है। सर वो पॉइंट लग रहा है उसको, शायद वो नहीं कॉमा। पॉइंट नहीं है बेटा, ये सब ना अच्छा ये ऐसे है। ओके सर, मुझे लगा कि पॉइंट है इसलिए 10 नहीं नहीं पॉइंट नहीं है बेटा, वो तो मैं टिक लगा रहा था ना समझाने के लिए बेटा। ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ये वाला। अब चलो अगले टॉपिक पे आते हैं, फिर आप लोग करिएगा तो बाद में देख लेंगे। बेटा अगला टॉपिक क्या मैंने बताया आपसे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, आपस में केमिकल कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे जुड़ते हैं बेटा, हमें उसके बारे में जानना है। मैंने क्या लिखा है यहां पर? मैंने लिखा बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो क्या इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन है? जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन होता है? तो वैसे ही क्या है बेटा अपने पास की बहुत सारे एलिमेंट्स है, तब वो एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट जब आपस में बहुत सारे एलिमेंट से क्या बन जाएगा? कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन जाएगा। और मॉलिक्यूल जब आपस में, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन हो। तब क्या होगा बेटा? ये जब आपस में मिलते रहेंगे बच्चों तब क्या होगा? तो एक केमिकल रिएक्शन। जब एलिमेंट आपस में दोस्ती होती है एलिमेंट की तो मॉलिक्यूल बनता है, कंपाउंड बनता है, और वो जब आपस में जुड़ते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है। बेटा इसके लिए रूल्स आते हैं। कौन कौन रूल्स हैं? तो आप जानते हैं, सब पढ़े होंगे, बताते चलो एक एक रूल। भव्य पहला रूल, तो सार सिन्हा फर्स्ट रूल। total mass of reactant is equal to total mass of product. बिल्कुल सही बोले, तो उसको कहते हैं तुषार Law of conservation of mass. बिल्कुल सही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा क्या होगा बेटा? लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा क्या है बेटा? सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही। तीसरा बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल। फोर्थ रूट बेटा गे-लुसैक्स लॉ। बिल्कुल सही, गे-लुसैक्स लॉ। फिफ्थ बेटा Avogadro's law. अरे वाह बहुत बढ़िया, एवोगैड्रोस लॉ। वेरी गुड। सिक्स बताओगे बेटा?
सर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बिल्कुल सही। इसके पहले एक और लॉ में लिख देता हूं, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। क्या लिखा? बर्जीलियस हाइपोथेसिस। और सेवेंथ जो नम्रता ने कहा बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बच्चों ए जो है 1 2 3 4 5 ए एनसीईआरटी में है। ये पांचों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं बेटा इसको। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलो-साक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारे पांच जो हैं एनसीईआरटी में हैं। लेकिन बर्जीलियस हाइपोथेसिस और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी में नहीं है। ये वाला बेटा एनसीईआरटी में दोनों नहीं, लेकिन थोड़ा सा जाता। अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है तो पूछेंगे, नहीं पढ़ाया जाता है तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जेईई मेंस, नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। इस हेडिंग को आप जल्दी से डालिए। सर थर्ड लॉ क्या लिखा है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हाँ बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तीसरा है बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है बेटा गे-लुसाक्स लॉ, फिफ्थ वन इज एवोगैड्रो लॉ, सिक्स्थ बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड सेवेंथ इज अ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। सर फोर्थ लॉ एक बार मैं बताता। फोर्थ लॉ है बेटा गे-लुसाक्स लॉ, GAYLUSS, गे-लुसाक्स लॉ। सर सिक्स्थ लॉ क्या है? फिफ्थ लॉ है बेटा एवोगैड्रोज लॉ, AVOGADROS, एवोगैड्रोज लॉ। सर सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला है बेटा बर्जीलियस हाइपोथेसिस, BERZELIUS, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। एक्चुअली जो बर्जीलियस साहब थे बेटा गुरु थे, टीचर थे बेटा, उनके स्टूडेंट कौन थे? एवोगैड्रो। अब इन्होंने मन में सोचा, हाइपोथेसिस दैट इज इमेजिनेशन, इन्होंने सोचा और इसने इंप्लीमेंट कर दिया, तो नाम किसका हो गया? एवोगैड्रो का। और बर्जीलियस साहब रह गए। उसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। चलो नोट डाउन हो गया बेटा। देखो फर्स्ट बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बच्चों ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस mass of reactant is equal to mass of product। आप क्या कहते हैं बेटा? पहला है आपके पास लॉ ऑफ, हेडिंग डाल दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखोगे इसमें।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, during any physical and chemical changes, mass of reactant is equal to mass of product. During any physical and chemical changes, mass of reactant is equal to mass of product. नम्रता आवाज आ रही है बेटा क्लियर? Yes, sir. मैंने कहा था ना कि एक बार देख लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही लास्ट ऑप्शन. During any physical and chemical changes, mass of reactant is equal to mass of product. It means क्या फॉलो करता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट मींस दे फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लिखने की जरूरत नहीं. अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass, क्या लिखेंगे बच्चों? mass of reactant is equal to mass of product. जैसे मान लो बेटा कि आपके पास रिएक्टेंट में A प्लस बी है, प्रोडक्ट में C प्लस डी है. सपोज करिए कि आपके पास ये 40 ग्राम है, ये 70 ग्राम है, ये 60 ग्राम है. हाउ मच? तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ 40 प्लस 70 कितना? 110. क्या जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? 50 ग्राम. लिखिए इसको. चलो अब बेटा आप देखना है इसमें, बेटा ये एक दो क्वेश्चन है, तो ये आपको लिखना है. पहला तो यहाँ सॉल्व किया हुआ है, मैं सेकंड लिखवा रहा हूं. सेकंड क्वेश्चन एक लिखिएगा. व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, what weight of silver nitrate will react with what weight of silver nitrate will react with 0.585 gram NaCl. क्या कहा बच्चों? what weight of silver nitrate will react with 0.585 gram NaCl to produce 1.435 gram AgCl and 0.85 gram NaNO3. बच्चों क्वेश्चन क्या है कि what weight of silver nitrate will react with 0.585 gram NaCl to produce 1.435 gram AgCl and 0.85 gram NaNO3. अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखिए
बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विद NaCl, किससे रिएक्शन करता है तो NaCl से। प्रोडक्ट क्या बनाएगा तो AgCl और साथ में क्या बनेगा बेटा NaNO3 बनेगा। अब आपके क्वेश्चन में डेटा दिया गया है व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, इसका अमाउंट आपको क्या करना है निकालना। उसके बाद बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा दिव्यम, बिल्कुल करेक्ट। NaCl 0.585 ग्राम। उसके बाद AgCl 1.435 ग्राम और NaNO3 में बेटा 0.85 ग्राम, 0.85 ग्राम, 0.85। अब क्या करेंगे बच्चे, अब यहां लिखेंगे कैसे प्रेजेंटेशन होगा अपना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक पॉइंट हमें जरूर इंडिकेट करना है, इसके मार्क्स रहते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अब तब लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या लिखोगे बच्चों, x ग्राम प्लस 0.585 ग्राम इज इक्वल टू 1.435 ग्राम प्लस 0.85 ग्राम। इसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू बेटा आई थिंक 1.7 आएगा। बिल्कुल सही बेटा, यस सर ये आया। 7 आ गया, फिर आपका आंसर। यस सर आ गया। फिर लिखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 gram sodium bicarbonate is added to 6.3 gram sodium bicarbonate is added to 15 gram acetic acid. 15 gram acetic acid solution. 6.3 gram sodium bicarbonate is added to 15 gram acetic acid solution. CO2 form is allowed. CO2 formed is allowed to escape. ESCAPE, escape मतलब उड़ जाना. Solution of CO2 formed is allowed to escape. The weight of the solution left is 18 gram. The weight of the solution is left is 18 gram. What is the mass of CO2? What is the mass of CO2? लिख लिए क्वेश्चन, लिख लिए, करो इसको। भव्य बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। बेटा इस क्वेश्चन में बस सिर्फ हमें मैंने इसलिए दिया है कि हमारे बच्चों को फॉर्मूला लिखने जरूर आ जाए। जैसे कभी सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम एसीटेट है, बस इस क्वेश्चन को देने का मतलब यही है। आपसे कहा गया
कि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3। क्वेश्चन में कहा गया बेटा कि 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कितना है बेटा क्वेश्चन में गिवन? 6.3 ग्राम। 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट CH3CO किससे रिएक्शन किया? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड कितना है? 15 ग्राम। तो क्या कह रहा है फिर बेटा कि CO2 स्केप आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा। तो बाकी बचेगा क्या? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो ये दोनों पोर्शन कितना क्वेश्चन में गिवन है बेटा? 18 ग्राम। ये क्वेश्चन कितना है? 18 ग्राम। तो हमें मास निकालना है, वैसे हो जाएगा बेटा। आगे गरिमा। यस सर। हो जाएगा बेटा गरिमा? यस सर। वैसे उसी टाइप से लिखेंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, फिर प्लस माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था, सबको पता है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं था। अब नेक्स्ट आप लिखोगे लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखिएगा इसमें। अ केमिकल कंपाउंड always contains same elements. A chemical compound always contains same element and their proportion by mass is always definite या constant. And their proportion by mass is always definite या constant. ठीक है ना? क्या कहा फिर से एक बार? A chemical compound always contains same element and their proportion by mass is always definite या constant. बेटा जैसे मान लीजिए कि लॉ ऑफ डेफिनिट, नाम ही क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नाम क्या है बेटा? लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको भी कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट कंपोजिशन। बच्चों पॉइंट क्या कहता है? A chemical compound always contains same element। इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, सर एक बार रिपीट कर दो ये स्टेटमेंट। 1 मिनट, 2 बार 4 बार बोलूंगा बेटा, अभी 1 मिनट सुनिएगा, अभी लिखवा भी दूंगा फिर अगर मिस होगा। A chemical compound always contains the same elements। बेटा ये बताओ हमें कि मैं आपसे पूछूं कि उसको तो वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? बताना बेटा। H2O। H2O। अच्छा, तो ये बताओ कि वाटर का फॉर्मूला कभी चेंज हो सकता है? नो सर। नो कांस्टेंट सर। है, फिक्स है, इसलिए नाम क्या है? लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका CO2 नहीं होगा। हाँ, एक और पॉइंट देखना, फिर इसमें क्या कहा गया है? A chemical compound always contains the same element and combined together fixed proportion of their mass। वो जो कंबाइंड करते हैं बच्चों, अब जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O। H2O में कौन कौन है? तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप जानते हैं कितना होता है? तो 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है? तो 2।
यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक उसका मास कितना हुआ 2। और बेटा तुषार ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो बेटा इसका जो आपका ये रेशियो है मास का, ये ऑलवेज हर समय क्या होगा, तो 1:8 होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। बच्चों अगर मैं कहूं कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहूं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बताएंगे, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला HCl नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे, CO2 होता है। हर समय क्या कहोगे बेटा कि CO2 होता है सर। फिर क्या करेंगे, अगर मास की बात आती है तो क्या लिखेंगे, 12 रेशियो 32, 4 3 और 4 8। तो बेटा यहाँ पर ये सारे जो हैं ऑलवेज ऑलवेज हर समय क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, फिक्स होंगे। A chemical compound always contains the same element and combined together a fixed proportion of their mass. अब बेटा कोई बच्चा पूछ रहा था मेरे से, पूछना बेटा। सर एक बार स्टेटमेंट दोबारा लिखवा दो। ठीक है, जो लिखे हैं वो चेंज मत करना, आप सिर्फ दिव्यम देखना। A chemical compound always contains the same element. A chemical compound always contains same element and their proportion by mass, example लिखो, and their proportion by mass is fixed, and their proportion by mass is always भी लगा दो, always definite या constant, a chemical compound always contains the same element and their proportion by mass is always definite या constant। लिख लिया दिव्यम या फिर बोलो? लिख लिया सर, थैंक यू। ओके बच्चों, आपके 11th एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम के लिए इतना ही एनफ है। लेकिन अगर आप जेईई मेंस नीट की बात करते हैं या कोई स्कूल में अगर पढ़ाता है तो इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो थोड़ा सा अगर हम नॉलेज को अपग्रेड करना चाहें, अपग्रेडेशन लाए उसमें, तो क्या होगा बेटा, एक क्वेश्चन लिखना, थोड़ा सा दिमाग लगा। वन पॉइंट 1.375 ग्राम ऑफ 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, 1.375 gram of cupric oxide was reduced by 1.375 gram of cupric oxide was reduced by heating in a current of hydrogen, and the weight of copper remained was 1.098 gram. 1.098 gram. In another experiment, 1.179 gram. In another experiment, 1.179 gram of copper nitrate converted into cupric oxide by ignition. The weight of cupric oxide formed was
The weight of cupric oxide formed was 1.476 ग्राम। 1.476, यहाँ पे ग्राम मिसिंग है, थोड़ा सा लिख दो। .476 gram, shows that these results illustrate the law of constant composition। जो बच्चे हमारे जेईई मेंस नीट के लिए हैं, उनके लिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डेटा दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि किस लॉ को फॉलो करता है। बच्चों फिर से मैं क्वेश्चन लिखिए पूरा, आप लोगों के पास तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। बेटा एक लिखा हुआ है क्यूप्रिक ऑक्साइड और एक होता है बच्चों क्यूप्रस ऑक्साइड। अगर मैं आपसे बेसिक सा पॉइंट क्वेश्चन करूं, बेसिक पॉइंट आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, कोई बताएगा बेटा? One is Cu2+ and one is Cu3+. अरे एक मिनट, यस थोड़ा आराम से। हाँ बेटा दिव्यम बोलो। एक Cu+ होता है, एक Cu2+ होता है। बिल्कुल सही बताया बेटा, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जब Cu पर +1 चार्ज होता है तो उसको क्यूप्रस कहते हैं, और जब Cu पे +2 चार्ज होता है तो क्यूप्रिक कहते हैं। दिव्यम एक और क्वेश्चन बताना बेटा, यहीं पे फेरस और फेरिक में क्या डिफरेंस है? सर फेरस जब 2 का चार्ज होता है Fe2+ और फेरिक Fe3+। हाँ, तो एक हम कॉमन पॉइंट क्या कह सकते हैं? कॉमन पॉइंट ये कह सकते हैं बेटा कि जहां पर कम वाले होते हैं उसमें अस लगाते हैं, और जहां पर बेटा ज्यादा होते हैं उसको क्या लगाते हैं बेटा? इक। बात समझे दिव्यम? यस सर। मैंने पॉइंट क्या कहा बेटा? ऐसा नहीं है कि +2 वाला इक हो जाएगा हर समय। आपको ये देखना है कि दोनों में कम क्या होता है। दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कम होगा उसमें अस, और जहां ज्यादा होता है बेटा उसको इक लगाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। शिवम, यस सर। बेटा मैंने जो आपका नंबर डाला है एज ए स्टूडेंट, आप चेक करना 8527267877, करेक्ट? यस सर। हाँ, तो ये एज ए स्टूडेंट है, और आप ऐप डाउनलोड करना तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। आपका नाम डाला हुआ है बैच में, ठीक है ना? ओके सर। अच्छा शुभम गुप्ता, आपका भी जो मैंने नंबर डाल रखा है वो है बेटा 837582 एक मिनट 8375825714। शुभम करेक्ट हूं मैं? यस सर। हाँ बेटा यस सर। ठीक है। और दिव्यम व्हाट्सअप कर देना बेटा, इस पे लिखोगे ना तो मैसेज मेरे पास रह नहीं पाएगा फिर। तुषार, यस सर। आपका जो नंबर है मैंने एज ए स्टूडेंट डाला है बैच में 9818437488। सर मेरा वाला नंबर डाल, पापा का नंबर है। तो आपने एक बार लिख करके भेज देना हमें, ठीक है ना? मैं इसको डिलीट करके उसको डाल दूंगा, ठीक है? एक बार लिख के भेज देना। ओके सर। और उसके बाद अंजना का तो सही है। भव्या, भव्या यस सर। मैंने तुम्हारा नंबर डाला हुआ है 92120284। यस सर यही है। तो आप इस नंबर को, इस पे ऐप डाउनलोड करना, पूरा आपका नाम डाला हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। और उसके बाद नम्रता तुम भी भेज देना, क्योंकि उर्वशी का तो नंबर नहीं डालोगे ना?
ओके सर। नाम लिख करके भेज देना। और उसके बाद मैं बताऊं कि कृतिका, यस सर। आपका नंबर डाला हुआ है 8586900651। यस सर, सही है। एंजल, उसके बाद मैं बताऊं गरिमा, निधि, सब लोग, आप लोग जो नंबर मेरे पास है कुछ लोगों का, तब वही मैं करेक्ट कर दूंगा। अमन, या उसको चेंज करना है तो आप लिख के भेज देना कि सर ये नंबर ऐड कर देंगे। सर 96251 वाला नंबर है ना? एंड एक मिनट बेटा, एक मिनट अभी बताता हूँ बेटा। आपका 2 नंबर है मेरे पास, 96251, इसको ऐड करना है। यस सर। हाँ, चलो अब उस क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। तो क्वेश्चन पे आओगे तो क्वेश्चन बहुत काफी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं क्या कहा। 1.375 ग्राम क्यूप्रस ऑक्साइड। बेटा हमें क्या देखना है, जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, क्वेश्चन आस्क क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए, हमें उस पॉइंट को देखना है बस। अब देखोगे बच्चों, फर्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, 2 एक्सपेरिमेंट है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करना है बच्चों, 1.375 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड का मास क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, क्यूप्रिक ऑक्साइड का मास क्या दिया, 1.375 ग्राम। उसके बाद कह रहा है कि was reduced by heating to current of hydrogen and the weight of copper left, weight of copper, तो कॉपर कितना बच रहा है, कॉपर लेफ्ट 1.098, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट। बच्चों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सबको पता है हमने लिखा C2O, ए और ए दोनों मिलकर के कितना है बेटा, ये दोनों जब मिल जाता है तो 1.375 होता है, और ए कितना है 1.098, तो ए कितना होगा, कैसे निकालेंगे बेटा, सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ माइनस कर देंगे, तब ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा 1.375 माइनस 1.098। इस पॉइंट में बेटा किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए, 0.277 आ गया बेटा। अच्छा अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गिवन अपॉन टोटल 1.375 मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। यस सर। उसके बाद जब आप जाओगे, कहां जाओगे, घर तो जाना नहीं, घर पे ही बैठे। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है बच्चों, कॉपर कितना कह रहा है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.179 ग्राम कॉपर, मतलब कॉपर कितना है, कॉपर है बेटा 1.179 ग्राम, कॉपर कितना है बेटा 1.179 ग्राम कॉपर डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट, कॉपर ऑक्साइड इग्निशन, द वेट ऑफ कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड। और बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है बच्चों 1.476 ग्राम, कितना है बेटा, तो 1.476 ग्राम। फिर वही तरीका, वही मेथड, ऑक्सीजन प्रेजेंट कैसे निकालेंगे बेटा,
1.476 माइनस 1.179 ग्राम कितना आएगा? 0. बताना 297 ग्राम। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना? तो 0.297 डिवाइडेड बाय 1.476 मल्टीप्लाई बाय 100 का परसेंटेज कितना आएगा बेटा? दोनों का परसेंटेज आप बताओ। पहले वाले में आना चाहिए बेटा 20.14 और दूसरे वाले में 20.12। 20.12 का परसेंटेज लगभग क्या है बेटा? बराबर है। इसलिए बच्चों ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। बेटा मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस नीट 11th में कम चांस है, फिर भी हमें आना चाहिए। आपको दो एक्सपेरिमेंट दे दिया, तो आपको दिया यहां क्यूप्रिक ऑक्साइड का दिया। क्वेश्चन में क्या दिया बेटा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। पहले एक्सपेरिमेंट में क्यूप्रिक ऑक्साइड का मास दे दिया, हमने लिख दिया। कॉपर ऑक्साइड का मास दिया, तो बचा क्या? ऑक्सीजन। कॉपर का मास दिया, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हम जानते हैं CO होता है। ऑक्सीजन का मास हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? तो आपको मैंने तरीका बताया कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन का हमें रिजल्ट पता है और कॉपर का पता है, तो ऑक्सीजन माइनस करके निकालेंगे। परसेंटेज ऑक्सीजन का निकाल के देख लेंगे कितना आ गया। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट चलेंगे, फिर क्या करेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड का मास, फिर कॉपर का वेट आपको गिवन है, ऑक्सीजन का सेम तरीके से निकाल दिया, फिर ऑक्सीजन का मास निकल गया, फिर परसेंटेज निकालेंगे। अगर बेटा इस एक का 10 होता है, एक का 20 होता है, तो बेटा हम कहते हैं कि ना ये बिल्कुल फॉलो नहीं करता है। दोनों का लगभग 20-20 का है, 20-20 मैच खेल रहा है। 20-20 मैच खेलते रहो और अपना रिजल्ट बनाते रहो, ठीक है? और कोई डाउट है? बेटा दिस इज एक्सपेरिमेंटल एरर। अमन ओके एक्सपेरिमेंटल एरर। शाहिद यस सर। कुछ पूछना है इसमें बेटा? नो सर। और किसी को बेटा? और किसी को कोई डाउट है इसमें पूछना है? अरे नो सर। ऐसा तो होगा नहीं कि सब समझ गए होंगे। निधि सर आ गया। सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है दिव्यम, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है बेटा? जैसे यहाँ ऑक्साइड है, तो यहाँ पर सल्फाइड भी हो सकता था बेटा। दिव्यम कॉपर का वेट दिया होता और फिर क्या होता बेटा? सल्फाइड। सल्फर का निकालना होता। हाँ, तो वैसे ही सल्फर का निकाल लेते, सल्फर का परसेंटेज निकालते हैं। अब एक का गिवन होगा बेटा और दूसरे का गिवन नहीं होगा। और अगर कांस्टेंट की बात करते हैं, बात एकदम खड़े पक्के वाली करनी है, ये नहीं कि दल बदलू वाली बात नहीं करनी है, ठीक है ना? कि आज कुछ और कल कुछ और, ऐसा नहीं, ठीक है? तो एकदम कांस्टेंट रहना है, एक प्रिंसिपल है। तो वही पॉइंट है कि जब दोनों में वैल्यू आपकी सिमिलर आ रही है, सेम आ रही है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके एग्जाम में अगर आता है दिव्यम, तो आप क्या कहते हैं? A chemical compound always contains the same element and combined together by fixed proportion of their mass. ठीक है ना? यस सर। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है और उसको समझने में भी काफी टाइम लगता है, लगभग आधे घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अब हम आज की क्लास में नहीं करेंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिनका भी बेटा वीडियो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो आप उसको कर लीजिएगा। असाइनमेंट जिनके पास नहीं आया है, दिव्यम आई थिंक तुम ही बोल रहे थे ना कि नहीं मिला? नहीं मिला। मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है ना? सर मेरे पास भी नहीं आया हुआ असाइनमेंट। एक मिनट आप लोग रुक जाओ।